सर्दियों के दिन थे, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। गांव के तमाम लोग अपने अपने घरों में छुपे थे। पूरे गांव में एकदम शांति थी और बीच बीच में किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ जाती थी। समीर और उसकी पत्नी महवश अपने घर में बैठे गहरी सोच में डूबे हुए थे। तभी समीर ने कहा, मुझे जाना ही होगा। महवश जो गहरी सोच में डूबी हुई थी अचानक से बोली, लेकिन तुम इतनी बारिश में कैसे जाओगे? समीर ने कहा, देखो हमारे घर में ना कुछ खाने के लिए है और ना ही जलाने के लिए लकड़ियाँ। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अगर बर्फ़ पड़ गई तो हमारे बच्चे मर जाएंगे, इसलिए मुझे जंगल में जाना ही होगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्दी ही मैं लकड़ियाँ काट के वापस ले आऊँगा। महवश ने कहा, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तुम्हारा जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तब समीर ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। वो उठा और गर्म जैकेट पहन के कुल्हाड़ी कंधे पे रख के वो बाहर निकल गया। गाँव का रास्ता एकदम सुनसान था। वो सीधा चलता हुआ गाँव के लास्ट में एक मकान के पास रुका और आवाज़ देने लगा, राजू भाई, मैं लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ, तुम भी चलोगे क्या? तब राजू बाहर निकला और कहने लगा, ठीक है भाई, मुझे भी जलाने के लिए कुछ नहीं है, तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी कपड़े पहन के बाहर आता हूँ। कुछ देर के बाद राजू बाहर आया और दोनों चलते चलते जंगल के किनारे पर पहुँच गए। वो दोनों जंगल के किनारे पर खड़े ही थे कि एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ जंगल में किसी जगह बिजली गिरी। राजू डर से कांपने लगा और बोला, भाई, हमें आज जंगल में नहीं आना चाहिए था। तब समीर ने कहा कि डरो मत, हमें कुछ नहीं होगा, हम जल्दी ही लकड़ियां काट के वापस आ जाएंगे। और वो दोनों जंगल के अंदर चले गए। सूखी हुई लकड़ियों की तलाश में वो चलते चलते जंगल के एक गहरे हिस्से में चले गए और वो दोनों वहाँ लकड़ियां काट ही रहे थे कि अचानक उनके कानों से एक आवाज़ टकराई। वो किसी औरत के हंसने की आवाज़ थी। राजू एकदम डरता हुआ बोला कि भाई, इस गहरे जंगल में इतनी ठंड में ये औरत की आवाज़ कहाँ से आई? और उन दोनों के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। एक बार और ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई। तब उनको महसूस हुआ कि ये आवाज़ उनके ऊपर से आ रही है। और जब समीर ने ऊपर देखा तो उसको ऐसा लगा कि उसका दिल हलक में आ गया हो, उसका पूरा जिस्म कांपने लगा। तब राजू ने कहा, क्या हुआ भाई, तुम इतना क्यों डर रहे हो? तो उसने राजू को ऊपर इशारा किया। जब उसने ऊपर देखा तो वहाँ एक बहुत बड़े पेड़ की चोटी पर एक सफ़ेद कपड़े पहने हुई औरत बिना कुछ पकड़े खड़ी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और वो उन दोनों की तरफ देखकर हंस रही थी। वो दोनों डर से कांपते हुए वहाँ से भागने लगे और भागते भागते वो उस गहरे जंगल में पहुँच गए जहाँ कभी कोई इंसान नहीं पहुंचा था। वो बहुत ज़्यादा ठंड और डर की वजह से कांप रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि शायद ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। तब राजू बोला, चलो भाई, वापस चलते हैं। कोशिश करने के बावजूद वो जंगल के उस हिस्से से बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि वो रास्ता ही भूल चुके थे। वो जिस तरफ भी जाते घूम फिर के वहीं पर वापस आ जाते। जंगल के उस हिस्से में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। कभी कभी दूर से किसी जानवर की आवाज़ आ जाती थी और वो थक हार कर एक जगह पर बैठ गए। तब समीर ने कहा कि देख भाई, शाम होने वाली है और जंगल में बहुत ही जल्दी अंधेरा हो जाएगा। हमें सबसे पहले रात गुजारने के लिए जगह ढूंढनी होगी। और उन दोनों की काफ़ी कोशिश करने के बाद उन्हें दूर एक झोंपड़ी नजर आई जो शायद किसी ज़माने में लकड़ियां काटने वालों ने रात गुजारने के लिए बनाई थी। समीर ने कहा, चलो वहाँ चलते हैं, हो सकता है रात गुजारने के लिए हमें वहाँ जगह मिल जाए। उनके हाथ और पैर ठंड की वजह से जम चुके थे। वो दोनों अपने आप को घसीटते हुए उस झोंपड़ी तक ले गए और जो ही समीर ने उस झोंपड़ी का दरवाज़ा खोला, एक तेज़ हवा का झोंका उससे टकरा के निकल गया और उसे ऐसा लगा कि जैसे उस झोंपड़ी के अंदर कोई था। वो एकदम डर के पीछे हट गया और जब उन दोनों ने मिलकर दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा तो पूरी झोंपड़ी में एक भयानक बदबू फैली हुई थी। झोंपड़ी में समीर ने कुछ सूखी लकड़ियां जमा की और आग जलाने की कोशिश करने लगा। आग के जलते ही एक जोरदार चीख सुनाई दी और पूरी झोंपड़ी हिलने लगी
उनको ऐसा लगा कि जैसे इस झोंपड़ी में पहले से कोई था जो आग की वजह से भाग रहा है। तब समीर ने और सूखी हुई लकड़ियां डाल के जोरदार आग जला ली। वो दोनों आग के पास बैठ के खुद को गर्म करने लगे और तभी राजू जोर से चिल्लाया कि भाई यहाँ पे कोई है। राजू को ऐसा लगा कि जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो, लेकिन जब उसने मुड़ के देखा तो कोई नजर नहीं आ रहा था। और रात के घेराते ही जंगल से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे जंगल में भूचाल आ गया हो। और वो दोनों डर से कांपते हुए ऊपर वाले को याद करने लगे। समीर को ऐसा लगा कि जैसे बाहर कोई है, और जब उसने उठ के दरवाजे से झांकने की कोशिश की तो बाहर एक बहुत ही भयानक शक्ल वाला साया नजर आया। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। और समीर चीखते हुए वापस भागा और वो दोनों जितनी भी लकड़ियां झोंपड़ी के अंदर मौजूद थी दरवाजे के पीछे रखने लगे। अचानक पूरे जंगल में शांति आ गई और झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। ऐसा लगा कि आस्ता आस्ता दरवाजा खुल रहा है। दरवाजा खुला और उन्हें महसूस हुआ कि कोई अंदर आया है। राजू को ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके पास आकर बैठा हो, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। अचानक आग की लपटें तेज हो गई और राजू के पास वही औरत बैठी थी। उसके बड़े बड़े नाखून और चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना था। राजू जोर से चिल्लाया और तभी उस औरत ने राजू के गले पर अपने दांत गाड़ दिए। वो राजू का खून चूसने लगी और सारा खून राजू के चेहरे पर बिखर गया था। वो तड़प रहा था। तब समीर ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा और कुछ ही समय में राजू की लाश उसके सामने पड़ी थी। वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला गया था। समीर चिल्लाने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी इस जंगल में नहीं आऊंगा। और वो भी गिरकर बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। आग बुझ चुकी थी और राजू की लाश उसके सामने पड़ी हुई थी। उसका पूरा जिस्म ठंड की वजह से सुन्न हो चुका था और उसे पता चल गया कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। वो हिम्मत करके उठा और उसने फिर से दोबारा आग जलाने की कोशिश की। वो जोर जोर से चला रहा था कि मैं अब इसके घर वालों को क्या जवाब दूंगा, लेकिन उसे अपना पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो उठा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। बाहर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ चुकी थी। तमाम पेड़ टूट चुके थे। रास्ते का कोई नाम व निशान भी नहीं था। उसने सोचा कि ना उसके पास खाने के लिए कुछ है और न पीने के लिए पानी। ये शायद उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। और वो बेबस होके वापस आके आग के पास बैठ के जोर जोर से रोने लगा और अपने बच्चों को याद करने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।